आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कर्नाटक में बस में आग लगने से 8 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। बीदर श्रीरंगापट्टनम हाईवे पर पेश आया सानहा। 35 के बिन जुमला 32 का एक ही खानदान से ताल्लुक। मुतासरीन की अक्सरियत हैदराबाद से वाबस्ता। हम पॉलिसी फैसला नीयत और मिजाज से तरक्की के साथ है। उत्तर प्रदेश में सनती सरमायाकारी से मुताल्लिक तकरीब में वजीर आजम का दावा। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के वाकयात पर मायावती ने किया तशवीश का इजहार। मरकजी हुकूमत से दहशत का माहौल जल्द खत्म करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद को तमाम शोबों में तरक्की की राह में दूसरे शहरों पर फौकियत हासिल। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने महकमे की सालाना रिपोर्ट में तरक्याती इक़दाम का किया तज़किरा। और सितंबर में कोलंबो में खाने पीने की अशिया खत्म हो जाएंगी। माशी बहरान के पेश नजर खुराक की किल्लत का इंतबाह। और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक के कलवर्गी के कमलापुरा गांव में जुमा को एक खानगी बस और मिनी लॉरी के दरमियान तसादुम के नतीजे में 8 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए और 12 दीगर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक यह हादसा कलवर्गी के कमलापुरा के मुजाफात में बीदर श्रीरंगापट्टनम हाईवे पर पेश आया। हैदराबाद से गोवा जाने वाली बस में ड्राइवर समेत 35 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 खानदानों के कुल 32 अफराद सवार थे। तमाम मुतासिरीन हैदराबाद के रहने वाले हैं और गोवा घूमने के लिए जा रहे थे। तसादुम के बाद खाई में गिरने वाली बस के 12 मुसाफिरों को मुकामी अस्पतालों में पहुंचा गया है। राहत और बाज़ाबतकारी के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत में सनती सरमायाकारी के लिए मुनक्किदा तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरमायाकारों को उत्तर प्रदेश में कामयाब और महफूज सरमायाकारी का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मरकज और रियासत की हुकूमतें पॉलिसी फैसला नीयत और मिजाज से तरक्की के साथ हैं। मोदी ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मुल्क के मारूफ सरमायाकारों से बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, हम पॉलिसी से भी तरक्की के साथ हैं, फैसलों से भी तरक्की के साथ हैं, नीयत से भी तरक्की के साथ हैं और मिजाजन भी तरक्की के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जदीद एक्सप्रेसवे का ताकतवर नेटवर्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस जंक्शन बनने वाला है। जियोर एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर उत्तर प्रदेश को दुनिया से जोड़ने में एक पुल का किरदार अदा करेगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सरमायाकारी रियासत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के मौके लेकर आ रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुस्तकबिल के जदीद हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते में यूपी को सबसे मजबूत बुनियादी सुतून बताया। उन्होंने कहा कि यूपी के अवाम ने 37 साल बाद किसी हुकूमत पर दोबारा एतमाद का इजहार करते हुए इख्तिदार सौंपा है, इसलिए वो एतमाद के साथ आज ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही है जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तरक्की को रफ्तार देगा। अगले 10 सालों में इस बात को आप सही साबित होता देखेंगे। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा।
ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि उनकी ग्रुप कंपनियां उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ की सरमायाकारी करेंगी, जिससे रियासत में तकरीबन 30,000 मुलाजिमतें पैदा करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरमायाकारों के समिट 2022 से खिताब करते हुए अडानी ने कहा कि हम रियासत में 70,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस सरमायाकारी से 30,000 से ज्यादा मुलाजिमतें पैदा होगी। सरमायाकारी के बारे में वजाहत करते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि इस सरमायाकारी में से 11,000 करोड़ पहले ही हमारे ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, पानी, एग्री, लॉजिस्टिक और हमारे डेटा सेंटर के कारोबार पर खर्च हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सड़क और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर भी 24,000 करोड़ और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के साथ दिफाई शोबों पर 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप कानपुर, उत्तर प्रदेश में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स कायम करने के अमल में है। उन्होंने कहा कि यूपी दिफाई राहदारी में निजी शोबे की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बड़ी सरमायाकारी हमारे इत्तेमाद की अलामत है कि आज उत्तर प्रदेश कल के हिंदुस्तान की तारीफ करेगा। वजीर आजम, जिस दिन से आप गुजरात के वजीर आला बने हैं, मुझे एजाज हासिल हुआ है कि मैंने करीब से देखा कि आपने एक ऐसे मुआशी मॉडल को तस्वुर किया, उसको अमली जामा पहनाया और इदारा बनाया जिस पर जबरदस्त तवज्जो मरकूज की गई है, और अब आप जिस वजीर आजम की हैसियत से अमल कर रहे हैं, पूरे मुल्क में एक ही गुजरात मॉडल, उसका असर तब्दीली का है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत ज़िमनी इंतखाब में रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,025 वोटों से शिकस्त दी। वज़ीर आला धामी की हरीफ कांग्रेस और दीगर उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। चंपावत के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। उन्हें 3,233 वोट मिले। ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी शिकस्त है। गुज़िश्ता 31 मई को हुए चंपावत ज़िमनी इंतखाब में पोस्टल बैलेट समेत कुल 62,898 वोट डाले गए। आज होने वाली वोटों की गिनती के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी को जुमला 58,258 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 3,233, समाजवादी के हिमायत याफ्ता मनोज कुमार भट्ट को 413, आजाद हिमांशु गडकोटी को 402, नोटा को 377 वोट मिले। पहले राउंड में ही वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अपनी हरीफ कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी पर बरतरी हासिल कर ली। पहले राउंड में कांग्रेस को महज 164 वोट मिले और धामी को 3,856 वोट मिले। धामी आखिरी 13वें राउंड तक अपनी बरतरी को मुस्तहकम करते चले गए। पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस बीजेपी से पीछे थी और यहां धामी को 990 और कांग्रेस को महज 86 वोट मिले। इस तरह समाजवादी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट के जरिए सिर्फ 4 वोट मिले। धामी की जीत से बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर हो गई हैं और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। जुमा को ट्वीट करके ये इत्तला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने कोरोना टेस्ट कराया है और मुझे मामूली अलामात से कोरोना मुतासिर पाया गया है। मुझे कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने घर में क्वारंटाइन किया गया है। मैं इन लोगों से दरख्वास्त करती हूं जो मेरे राब्ते में आए हैं वो इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी भी कल कोरोना से मुतासिर पाई गई थी और वो भी क्वारंटाइन में है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मरकजी हुकूमत से
दहशत का माहौल जल्द खत्म करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के कोरोना से मुतासिर होने पर उनकी जल्द अज जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना का इजहार किया। मायावती ने जुमा को ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में आए दिन बेकसूर शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। अभी हाल ही में वहां राजस्थान के बाशिंदे और बैंक मैनेजर का कत्ल काफी तकलीफदा और तशवीशनाक है। इससे वहां दहशत का माहौल है। बीएसपी का मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत ऐसे खाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी की कारगुजार सदस्य सोनिया गांधी जिनके कोरोना से मुतासिर होने की खबर है, उनके जल्द अज जल्द सेहतयाब होने की कुदरत से दुआ है। काबिल जिक्र है कि हाल ही के दिनों में कश्मीर घाटी में मखसूस मजहब के लोगों को निशाना बनाकर कत्ल किए जाने के वाकयात में इजाफा हुआ है। वादी कश्मीर में शहरी हलाकतों के खिलाफ श्रीनगर और जम्मू में कश्मीरी पंडितों, गैर सरकारी तंजीमों और एनजीओज की जानिब से दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर वादी से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। बताया जाता है कि कोलगाम में बैंक मैनेजर और चाडोरा बडगाम में गैर मुकामी मजदूर की हलाकत के खिलाफ श्रीनगर और जम्मू दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बताया कि जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद ने टारगेट हलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों की एक बड़ी तादाद ने जुमा के रोज परानमा चौक जम्मू में धरना दिया और मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को फौरी तौर पर वादी से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। मुजाहिरीन में शामिल सुरेंद्र कुमार नामी शहरी ने बताया कि कश्मीर में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन हालात में वहां पर क़याम करना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आए रोज शहरी इलाकों के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, जिस वजह से अक़लियतों से वाबस्ता खानदान खौफ और दहशत के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को फौरी तौर पर कश्मीर से जम्मू तबादला किया जाए। राजस्थान में 10 जून को होने वाले राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाबात से पहले कांग्रेस और उसकी हिमायत याफ्ता आजाद एमएलए उदयपुर में जमा हो रहे हैं और अब तक 65 अरकान असेंबली उदयपुर पहुंच चुके हैं। झीलों के शहर उदयपुर अरावली की वादी में वाक़ ताजरावली होटल में एमएलए के लिए कमरे बुक कराए गए हैं। ये तमाम एमएलए जुमेरात की देर रात बस और दीगर जराये से यहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन एमएलए को राज्यसभा इंतखाबात से एक दिन पहले तक यहां रखा जाएगा। अब कांग्रेस लीडर यहां आना शुरू हो गए हैं और अपने अपने जराये से उदयपुर पहुंच रहे हैं। वाज़ेह है कि एमएलए की तादाद की बुनियाद पर राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाब में 2 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत यकीनी समझी जा रही है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों पार्टियों के पास खातिर खा अक्सरियत नहीं है। बीजेपी की हिमायत से एमपी सुभाष चंद्रा ने आजाद हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अब चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान है। इसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुहतात हो गए हैं कि कोई पार्टी उनके एमएलए को तोड़ ना सके, इसलिए उन्हें एक जगह जमा किया जा रहा है। अब बीजेपी भी 1-2 दिन में अपने एमएलए को एक जगह जमा करेगी। कोलंबो को श्रीलंका के माशी बहरान के पेश नजर इस साल सितंबर तक खुराक की किल्लत का इंतबा देते हुए मेयर रोजी सेनानाइके ने कहा कि कोलंबो सिटी काउंसिल जल्द ही शहर के अंदर 600 एकड़ अराजी में जरूरी ग़िज़ाई फसल उगाने का आगाज करेगी। जुमा को अपनी रिपोर्ट में सेनानाइके के हवाले से कहा गया कि शहरी इदारे फसल उगाने के लिए एक ज़रई मनसूबा शुरू करने का मनसूबा बना रहे हैं। इसके तहत शहर के मकीनों को अपने घर के बागात में जरूरी ग़िज़ाई फसलें उगाने की तरगीब दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोलंबो की 60% आबादी खुराक की कमी से मुतासिर होगी। मैं किसी को डराने का इरादा नहीं रखती, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को आने वाले बहरान के बारे में आगाह करना चाहती हूं और उन्हें इससे निमटने के लिए तैयार करना चाहती हूं। मेयर ने कहा कि शहर के अंदर सूप किचन खोलने और कम आमदनी वाले अफराद को 3000 रुपए के कैश वॉचर फराहम करने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दीगर डोनर एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि शहर के वासियों की खुराक को यकीनी बनाया जा सके। मेयर ने कहा कि कोलंबो शहर में रोजाना तकरीबन 350 टन खुराक ज़ाय होती है। उन्होंने कहा कि हम इसे कम करना चाहते हैं ताकि इससे शहर में खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने में मदद मिले। काबिल जिक्र है कि श्रीलंका को अब तक के बदतरीन माशी बहरान का सामना है। खुराक, ईंधन और अद्वियात की बड़े पैमाने पर किल्लत है। वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से ने गुज़िश्ता माह हुकूमत के खिलाफ अवामी गुस्से और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका के आयोवा सूबे के एम्स में कॉर्नरस्टोन चर्च के करीब फायरिंग में 3
अफराद की मौत हो गई। हलाक होने वालों में 2 खवातीन और हमलावर भी शामिल है। मुकामी मीडिया ने जुमा को ये रिपोर्ट दी। मुकामी डेस मोइन्स रजिस्टर ने स्टोरी काउंटी के शेरिफ निकोल स्लेनी के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि मुश्तबा हमलावर भी फायरिंग में मारा गया। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया जुमेरात की शब चर्च की पार्किंग में पेश आया। वाज़ेह रहे कि पहले ही दिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट से नए बंदूक के कंट्रोल खवानीन को मंजूर करने के लिए फौरी कार्रवाई करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे मुल्क में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात के रुझान को रोकने में मदद मिलेगी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बहुत से सर्वे और तंजीमें बता रही हैं कि हमारी कारकर्दगी कैसी है, जिससे वाज़ेह होता है कि हैदराबाद तमाम शोबों में तरक्की की राह में दूसरे शहरों से आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत में माजी में सिर्फ 68 म्यूनसिपालिटीज थी, लेकिन वो अब बढ़कर 142 हो गई है और ग्राम पंचायतों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। केटीआर ने कहा कि शहरों को भी शहरी तरक्की के हिस्से के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, सेवरेज, मरकजी रोशनी, आरओबी, मरबूत बाजार और पार्क शामिल हैं। केटीआर ने हरियाली के लिए 10% बजट मुख्तस करने और उसे तरक्की देने पर म्यूनिसिपल अहदेदारों और इंजीनियर्स की सताइश की। केटीआर ने कहा कि शहर हैदराबाद में ट्रैफिक की भीड़ की वजह से लिंक सड़कों का काम लिया गया है। स्ट्रैटेजिक नाले के नाम से नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सैलाबी इलाकों की निशानदेही की गई है और उसके लिए हजारों करोड़ मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसएनडीपी में पेशरफ्त हुई है और उस्मान सागर के इर्द गिर्द 18 एकड़ पर एक नया पार्क बनाया जाएगा, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 35.6 करोड़ और जल्द ही दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हम शहर में 2 मुकामात पर स्काई वॉक की सहूलत फराहम कर रहे हैं और मूसा नदी पर 14 पुल बना रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम बल्दियात को हर माह फंड्स फराहम कर रहे हैं और अवामी मरकज के तौर पर बेहतर खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वो हर म्यूनसिपैलिटी में टाउन प्लानिंग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह म्यूनसिपल कमिश्नर्स का तकर्रुर और तरक्की के लिए एक नए म्यूनसिपल वार्ड ऑफिसर को मुख्तस करना है। केटीआर ने कहा कि म्यूनसिपैलिटी में तमाम आसामियों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकामी इदारों को एक इजाफी कलेक्टर मुख्तस कर रही है और शहरी और देही तरक्याती प्रोग्रामों की कामयाबी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क सरवीन कुमार और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరం కొత్త లింక్ రోడ్లు కూడా 37 టేకప్ చేశాం. దానిలో భాగంగా ఒక 7 కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. మిగతా అన్ని కూడా దాదాపు పూర్తి దశలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఎన్వీఎస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఒక ఎలివేటెడ్ బస్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ రూపకల్పన చేసినాము. ఒకసారి క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందగానే వెంటనే దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతాం. దీంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 100 కోట్ల రూపాయలతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మొత్తంగా ప్రకాశవంతంగా ఉండేదానికి ఒక ఎల్ఈడి లైటింగ్ తో మొత్తంగా ఎంటైర్ స్ట్రెచ్ ఓవర్ 159 కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వెహికల్ అండర్ పాసెస్, ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ పాసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఇల్యూమినేట్ చేస్తూ ఎక్కడ ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా, ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక 100 కోట్ల రూపాయలతో హైదరాబాద్ గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్ సంతోష్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి పనిచేసింది, పూర్తి చేసింది. మేము కాంప్లిమెంట్స్ తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా హెచ్జిసిఎల్ ఆధ్వర్యంలో, మనం హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో సర్వీస్ రోడ్ వైడనింగ్ కూడా తీసుకున్నాం. నానక్రామ్ గూడ నుంచి మన టిఎస్పిఏ వరకు, తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అకాడమీ వరకు, అదేవిధంగా నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు వరకు కూడా దాదాపు 312 కోట్ల రూపాయలతో ఈ సర్వీస్ రోడ్ వైడనింగ్, అంటే 2 లేన్లు ఉన్న దాన్ని 4 లేన్ చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని కూడా తీసుకున్నాం. దాంతోపాటు ఒక కొత్త కార్యక్రమం కూడా తొందరలోనే ఫౌండేషన్ వేయబోతా ఉన్నాం. ఒక 21 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ బైసైకిల్ ట్రాక్ అలాంగ్ విత్ ప్రాపర్ సోలార్ ప్యానెల్ రూఫ్ టాప్. ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి కాబోతా ఉంది. దీన్ని కూడా అతి త్వరలోనే आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
कर्नाटक में बस में आग लगने से 8 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। बीदर श्रीरंगपट्टनम हाईवे पर पेश आया सानेहा। 35 के बिन जुमला 32 का 2 खानदानों से ताल्लुक। मुतासरीन की अक्सरियत हैदराबाद से वाबस्ता। हम पॉलिसी फैसला नीयत और मिजाज से तरक्की के साथ है। उत्तर प्रदेश में सनती सरमायाकारी से मुताल्लिक तकरीब में वजीर आजम का दावा। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के वाकयात पर मायावती ने किया तशवीश का इजहार। मरकजी हुकूमत से दहशत का माहौल जल्द खत्म करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद को तमाम शोबों में तरक्की की राह में दूसरे शहरों पर फोकियत हासिल। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने महकमे की सालाना रिपोर्ट में तरक्याती इक़दाम का किया तज़किरा। और सितंबर में कोलंबो में खाने पीने की अशिया खत्म हो जाएंगी। माशी बहरान के पेश नजर खुराक की किल्लत का इंतबा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।